यूनियन बैंक में आप कैश डिपॉजिट और चेक डिपॉजिट फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी यूनियन बैंक ब्रांच में जाना है। जाने के बाद ये कैश डिपॉजिट फॉर्म लेना है काउंटर से। लेने के बाद यहाँ पे सेम दोनों तरफ दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये फिल करना है और ये दोनों फिल करना है सेम। ये बैंक आपको रिसीव करेगा और ये बैंक रखेगा इस तरफ से का फॉर्म, और ये आपको रिसीव करेगा स्टैम्प करके आपको। तो सबसे पहले इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है ये मैं पूरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आप चेक डिपॉजिट करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको कैश डिपॉजिट करना है तो यहाँ पे लिखना है। तो मैं कैश डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा। इसके बाद सबसे पहले तो आपको कैसे स्टार्टिंग से बताता हूँ फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डेट लिखना है, जिस दिन डिपॉजिट करना है आपको वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे डे, मंथ और ईयर यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्रांच लिखना है, जो आपकी ब्रांच है यूनियन बैंक वो किस जगह पे है, वो एरिया का आपको यहाँ पे एरिया में है वो नाम लिखना है ब्रांच का। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका अकाउंट नंबर लिखना है, जो यूनियन बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हो उस यूनियन बैंक का यहाँ पे अकाउंट नंबर आप पूरा यहाँ पे लिखेंगे सही तरीके से। इसके बाद यहाँ पे नेम लिखना है, जो भी नाम है वो जो अकाउंट होल्डर का यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, जिसके अकाउंट में डिपॉजिट करना है उसका नाम यहाँ पे लिखना है आपको। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ईमेल आईडी को आपकी। इसके बाद यहाँ पे कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो यहाँ पे कैश के लिए यहाँ पे आपको लिखना है नोट्स कितनी है, टोटल अमाउंट कितना आप डिपॉजिट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे मैं 20,000 रुपीज़ यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहता हूँ। तो 20,000 के अंदर आपकी नोट्स जो है वो 500 की कितनी है, 200 की कितनी है और 100 रुपीज़ की कितनी नोट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इस तरह से मेरे पास 500 की जो नोट है वो 20 है तो यहाँ पे मैं 20 लिखूँगा। इसके बाद टोटल अमाउंट कितना होता है वो लिखना है यहाँ पे 10,000 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पे 200 की मेरे पास कितनी नोट्स है तो 10 है तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा। इसके बाद यहाँ पे टोटल कितना होता है 200 का 10 का यहाँ पे वो लिखूँगा। इसके बाद 100 की कितनी नोट है, इसके बाद वो लिखूँगा मैं। 100 की मेरे पास 80 नोट है तो मैं 80 लिखूँगा और टोटल अमाउंट कितना होता है वो यहाँ पे लिखूँगा 8,000। इसके बाद यहाँ पे 20,000 जो टोटल अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। टोटल अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट को। इसके बाद आप चेक जब डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे चेक नंबर और बैंक का नाम लिखना है। यहाँ पे चेक नंबर स्लैश करके आप बैंक का नाम लिखेंगे, जो भी नाम है बैंक का, और यहाँ पे कितना अमाउंट का चेक है वो लिखना है आपको यहाँ पे, और टोटल कितना अमाउंट है वो आपको यहाँ पे कैश चेक डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको ये फिल करना है, और कैश डिपॉजिट करना है तो आपको ये फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे सेम यहाँ पे ब्रांच का नेम यहाँ पे जो लिखा है वो सेम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपने जो डेट लिखी है वो डेट सेम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर जो आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर जो लिखा है वो सेम अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे नाम लिखा है वो सेम नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, मोबाइल नंबर भी सेम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद टोटल अमाउंट जो है आपने कितना डिपॉजिट करना है आपको वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे वर्ड्स के अंदर लिखना है, जो यहाँ पे वर्ड्स के अंदर जो यहाँ पे लिखा है मैंने 20,000 रुपीज़ ओनली, आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है 20,000 रुपीज़ ओनली। ये आप यहाँ पे वर्ड्स में मैंने लिखा है वो सेम आप वर्ड्स में यहाँ पे
लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे चेक डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लिखना है चेक का डिटेल्स। यहाँ पे जो लिखा है वो सेम आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद पूरा फिल होने के बाद आपको यहाँ पे जो डिपॉजिट कर रहा है उसका यहाँ पे डिपॉजिट का यहाँ पे सिग्नेचर आएगा। जो भी डिपॉजिट कर रहा है उसका यहाँ पे सिग्नेचर करना है उसको यहाँ पे। इस तरह से आप यूनियन बैंक का आसानी से कैश डिपॉजिट एंड चेक डिपॉजिट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।